2। ये ऐसा दिया हुआ रहेगा सीधा सिंपल। एक नंबर के लिए cos थीटा इज इक्वल टू √3/2। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, मतलब उसकी कीमत क्या होगी। एक नंबर के लिए बहुत अचानक एक्सरसाइज में रहता नहीं है, तो इसके लिए आप लोग कर नहीं पाते हो। तो देखो ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा तो cos थीटा इज इक्वल टू √3/2। तो √3/2 ना cos की किस एंगल पे रहती है ना वो ढूंढने का। अभी कर रहे थे याद, cos थीटा इज इक्वल टू cos 30 डिग्री। cos 30 कितना होता है √3/2। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 30। इस टाइप का एक क्वेश्चन रहेगा बेटा। साइन 2a इज इक्वल टू 1, ऐसा इसी के जैसा बेटा। तो a की वैल्यू आपको क्या करना है, कीमत बताना है। देखो तो क्या लिखोगे, साइन 2a इज इक्वल टू 1। तो साइन की कौन सी वैल्यू 1 होती है ना, कौन से एंगल पे, कौन से एंगल पे होता है बेटा, साइन 90। तो इसकी जगह पे साइन 90 लिखोगे। इसके लिए क्या होगा, 2a इज इक्वल टू 90। a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 90/2। a इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो एक टाइप का इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, जल्दी से लिखो। इज इक्वल टू 1। तो इसकी वैल्यू फाइंड करने का है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। इसकी वैल्यू फाइंड करना है बेटा। अब अभी हम लोग ने जो करे ना वही कॉन्सेप्ट पे। सबसे पहले देखो यहाँ ये tan थीटा की वैल्यू दी गई है और इसकी कीमत पूछ रहा है इतने की। इसकी कीमत पूछ रहा, बहुत आसान रहता, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या करने का, tan थीटा इज इक्वल टू 1। तो tan थीटा की कौन से एंगल पे उसकी वैल्यू 1 होती है, 45 पे। तो यहाँ पे देखो ऐसे tan थीटा लिखोगे और यहाँ पे लिखोगे tan 45, यहाँ एक की जगह पे। तो इसलिए थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 45। अगर इतना है, देखो यहाँ से यहाँ तक का आता है ना बेटा, तो एक नंबर के लिए आ जाएगा। अब थीटा आ गया तो आपको इसकी वैल्यू फाइंड करना है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन क्या बेटा, सेक थीटा कोसेक थीटा। चलो ये अभी एंगल तो आ गया हमारे पास, कितना आ गया एंगल 45। तो हम 45 रखेंगे। देखो यहाँ पे साइन 45 कॉस 45 सेक 45 प्लस बोलो कोसेक 45। साइन 45 की वैल्यू अभी याद करे थे आप, बोलो क्या था, वेरी गुड, 1/√2 प्लस 1/√2। हाँ अभी सेक जो है ना कॉस का उल्टा होता, सेक किसका उल्टा होता और साइन का उल्टा कौन होता, कॉसेक। तो इसका देखो कॉस 45 कितना है, 1/√2 है। तो सेक 45 क्या होगा √2 और ये प्लस √2। अब यहाँ पे एक लॉजिक यूज करने का, देखो ये 1/√2 और 1/√2, तो ये 2/√2 हो जाएगा, दो हो जाएंगे ना, क्या होगा √2 और यहाँ पे एक √2 और एक 2√2। अच्छा अब इसको देखो बेटा, यहाँ पे तो कैलकुलेशन का गेम है, 2√2 लिखा पहला, 2√2 ऐसे लिखा और ये पहले से 2√2 है। तो देखो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और √2 का √2 से मल्टीप्लाई होता है तो क्या बचता है 2। तो इसका आंसर क्या आएगा 2। 5 सेक थीटा माइनस 12 कोसेक थीटा हो तो tan थीटा बताने का बेटा, tan थीटा बस इतना ही आएगा पहला। देखो 5 सेक थीटा माइनस 12 कोसेक थीटा इज इक्वल टू 0। तो आपको पूछेगा कि अच्छा बताओ tan थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो देखो इसको करने का आसान तरीका क्या है, देखो 5 सेक थीटा ऐसे ही लिखेंगे, 12 को उस तरफ लेके जाओ माइनस में तो क्या हो जाएगा प्लस 12 कोसेक थीटा। कोसेक थीटा होगा पहला स्टेप, समझा, ये माइनस उस तरफ गया तो प्लस हो गया।
दूसरा ये है कि सेक थीटा ना किसका रेसिप्रोकल होता है, उल्टा, और कॉस से किसका रेसिप्रोकल, आप भी बोले हो कॉस, ये 1 अपॉन कॉस थीटा, सेक थीटा क्या होता है 1 अपॉन ये 12, और ये 1 अपॉन साइन थीटा। अब यहाँ पे ध्यान रखना बेटा, देखो साइन थीटा और कॉस थीटा आ गया है, टेन थीटा जो होता है ना बेटा ये भी होता है, टेन थीटा का वैल्यू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसका मतलब क्या हुआ, ये बेटा ये साइन थीटा ना मेरे को इधर पे चाहिए, तो देखो अगर मैं इसको यहाँ पे लेकर आऊं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये 12 के नीचे कौन आ जाएगा, ये 5, तो ये 12 यानी 12/5, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होगा, टेन थीटा होता है 12/5। चलो अभी कर लो बेटा, 11/61, तो कॉस थीटा पूछेगा बेटा, एक है सुनो यहाँ पे टेन थीटा, क्या लिखता हूँ टेन थीटा 3/4, तो सेक थीटा ही पूछेगा। दूसरा 61 दिया है, तो आपको साइन रहेगा तो क्या पूछेगा, कॉस, कॉस रहेगा तो साइन ही पूछेगा, उसके अलावा कुछ दूसरा नहीं पूछेगा बेटा। हाँ, टेन थीटा दिया रहेगा तो सेक थीटा ही पूछेगा, इसी टाइप का 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहता। और तो आप देखो इसको, अगर साइन दिया है तो सबसे पहला फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो ये इस पे ना आधा नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सिर्फ वैल्यू रखोगे 11/61 उसका होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इस पे क्या मिलेगा बेटा, हाफ मार्क्स ये आपको मिलेगा। मतलब आप फार्मूला लिख दिया और ये तो हाफ मार्क्स मिल जाता है, तो फार्मूले की कितनी अहमियत है समझ जाओ। हाँ, अब इसके बाद का कैलकुलेशन करने पे 1 मार्क्स है, तो क्या करोगे, देखो 11 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, बोलो जल्दी से बोलो, 121, और 60 बोलो 321, हाँ, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इधर पे देखो कहाँ गलती होती है, कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस ये पूरा टर्म इधर जाएगा 120 और 3721, इसके नीचे एक क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3721 माइनस 121 अपॉन 3721। देखो तो कॉस स्क्वायर थीटा कितना आएगा 3600 3721। अब स्क्वायर रूट लोगे तो कॉस थीटा 3721 ये किसका आएगा बेटा 60 का, और ये ऑलरेडी अपने को मालूम है 61, तो ये 61 रहेगा, और ये ट्रिपलेट से भी कर सकते हैं। तो आपको इतने ही क्वेश्चन पूछेगा बेटा, साइन दिया रहेगा तो कॉस, कॉस रहेगा तो साइन। चलो कर लो, साइन थीटा इज इक्वल टू 3/4 है ना, तो सेक थीटा ही पूछेगा बेटा, 2 मार्क्स में इतना ही पूछने वाला हूँ, 2 मार्क्स में ही आएगा ये क्वेश्चन, बहुत आसान रहता। देखो पहला tan पूछा है तो इसके ये फार्मूला सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो देखो ये MCQ में भी है बेटा, देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या रहेगा सेक स्क्वायर थीटा, तो ये MCQ का भी एक क्वेश्चन तुमको याद हो जाएगा कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा। तो आप इसके बाद इसके जगह कीमत रख दो, ये कितना रहेगा बेटा 3/4 और उसका स्क्वायर, अभी 1 प्लस 3 का स्क्वायर कितना है, और ये कितना रहेगा 16, तो ये यहाँ पे क्या करोगे क्रॉस, तो कितना हो जाएगा 16 + 9
60। चलो सेक स्क्वायर थीटा कितना हो गया बेटा 25 अपॉन, चलो 25 आएगा तो टेकिंग रूट लो 25 अपॉन 5/4। बस इतने ही पूछेगा 2 मार्क्स में, बहुत आसान रहता है बेटा, सिर्फ आप फार्मूला लगाओ और आ जाएगा। चलो करो इसको। इज इक्वल टू 40/9। ये बेटा अगर कॉट दिया रहेगा तो आपको कॉसेक ही पूछेगा, कॉसेक थीटा ही पूछेगा। तो आपको देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये तीसरा रिलेशन है बेटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कभी आपको ऐसा भी दे सकता है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल रहेगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ पे देखो 1 प्लस कॉट कितना बेटा, इसकी वैल्यू 40/9। इधर ध्यान देना बेटा, कोसेक स्क्वायर थीटा। चलो देखो ये 4 का सिर्फ स्क्वायर करो, 4 का स्क्वायर कितना होता, ये 16 और 2 0 लगा दो, नीचे कितना होगा 81। चलो ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई, कोसेक स्क्वायर थीटा 81 प्लस ये हो गया, क्या हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा 1681। इन दोनों को प्लस करेंगे तो अब करो स्क्वायर रूट ले लो, स्क्वायर रूट ऑफ 1681/81। तो इसका 41 और इसका 9, तो कोसेक थीटा 41/9। चलो कर लो।